नमस्कार मित्रों, अध्ययन जगत में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए आरंभ करते हैं आज की सामान्य अध्ययन की क्लास। और पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1 इसमें पूछा गया है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। इकोसिस्टम के विषय में बात हो रही है इस प्रश्न में। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। आपके विकल्प हैं, परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान या अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, और अंतिम विकल्प है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। चारों में से जो आपका सही विकल्प है, आपको बताना है कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा आपका इस विकल्प के हिसाब से हो जाएगा। आपका चौथा विकल्प सही है। विकल्प संख्या 4 आपका सही उत्तर है। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र जो है, यह आपका इकोसिस्टम की सही परिभाषा हो जाएगी। इकोसिस्टम जो होता है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। इसमें जीवधारी अपने वातावरण से अंतःक्रिया करते हैं। जीवधारी अपने वातावरण से अंतःक्रिया करते हैं। तो ये आपका चौथा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इसमें पूछा गया है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। भूकंप की जो तीव्रता होती है वो किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। आपके विकल्प हैं, फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ और बेरोग्राफ। चारों विकल्पों में से जो आपका सही उत्तर है वह बताना है कि सही उत्तर इसका क्या है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो विकल्प संख्या 2 आपका सही उत्तर है, सिस्मोग्राफ द्वारा। विकल्प संख्या 2 सिस्मोग्राफ द्वारा आपका भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य से जो सबसे निकट ग्रह है वह बताना है आपको। विकल्प हैं आपके मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प बताना है कि आपका सही उत्तर कौन सा है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और बुध। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा, जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वह है बुध। चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। बुध जो है आपका सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है, जबकि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के जो निकटतम ग्रह है, पृथ्वी के निकटतम पृथ्वी के जो निकटतम ग्रह है वह आपका जो है वह है शुक्र। शुक्र जो है वह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह आपका ये बुध हो जाएगा, और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएगा, और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। चिपको आंदोलन के विषय में बात की गई है प्रश्न में। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। आपके विकल्प हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी। चिपको आंदोलन के बारे में बताना है आपको कि हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा, मदर टेरेसा और महात्मा गांधी में से इनमें से कौन वह व्यक्ति है जो चिपको आंदोलन के प्रणेता जिनको कहा जाता है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा, चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं, विकल्प संख्या 2 सुंदर लाल बहुगुणा जी जो हैं वो आपके चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था, और यह आंदोलन जो है उत्तराखंड के चमोली जनपद में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन जो है चलाया गया था, और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। तो विकल्प संख्या 2 सुंदरलाल बहुगुणा आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं। आपके विकल्प हैं, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी और डेट्रीवोर। तो आपको सही विकल्प बताना है कि चारों में से सही विकल्प आपका कौन सा है। 5वें प्रश्न में जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया है। मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी और डेट्रीटिवोर में आपको इनमें से कौन सा जो है विकल्प आपका सही है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता बताना है, कौन इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जैविक समुदाय में जो शाकाहारी होते हैं वह आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जो हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं। विकल्प संख्या 3 आपका सही उत्तर है। विकल्प संख्या 3 आपका सही उत्तर है। जैविक समुदाय में जो शाकाहारी होते हैं वह आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैविक समुदाय में पौधे उत्पादक होते हैं तथा जो इनके द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, पौधों को जो भोजन बनाते हैं अपना, वह शाकाहारी कहलाते हैं और ये प्राथमिक उपभोक्ता भी होते हैं। जैविक समुदाय में पौधों को जो जो जीव अपना भोजन बनाते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता भी वही होते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है। जब ज्वर हो जाता है मनुष्य को तो वह उनको उसको जो है कौन सी जो है ज्वर नियंत्रण करने के लिए कौन सी औषधि दी जाती है वो बताना है। आपके विकल्प हैं ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामॉल, ली-52। तो यह बताना है कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है, ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामॉल या ली-52। तो ज्वर नियंत्रण के लिए जो है जो औषधि दी जाती है वो आपका विकल्प संख्या 3 पैरासीटामॉल जो है औषधि है उसको दी जाती है। ये कई विभिन्न नामों से जानी जाती है लेकिन मुख्य औषधि इसमें पैरासीटामॉल का ही प्रयोग होता है। तो ब्रूफेन को जो है दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दर्द निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है ब्रूफेन को। और ली-52 आपका जो है यह जो है लीवर के लिए, लीवर को हेल्दी रखने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो विकल्प संख्या जो है 3 आपका सही उत्तर है। पैरासीटामॉल जो है ज्वर नियंत्रण औषधि है। अगला प्रश्न है आपका दही निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है। दही जो है दही के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव जो है वह उत्तरदायी है वह बताना है आपको। 4 विकल्प हैं, एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस या लैक्टोबैसिलस। चारों विकल्पों में से सही विकल्प बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है, एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। तो जो दही निर्माण में सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है वह है आपका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है आपका सही उत्तर है। विकल्प संख्या 4 सही उत्तर आपका है लैक्टोबैसिलस। यह जो है आपका दही निर्माण के लिए उत्तरदायी है या दूध में किण्वन क्रिया द्वारा दही का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। आपको 4 नाम दिए गए हैं, लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन एवं मास्ट, कार्ल मार्क्स। लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन एवं मास्ट, कार्ल मार्क्स। तो मानव रुधिर वर्ग की खोज जो है इनमें से किसने की थी यह बताना आपको है। सही उत्तर इसमें से कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो मानव रुधिर वर्ग की खोज जो की थी वह सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर जो है जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सन 1900 ईस्वी में आपकी जो है रुधिर वर्ग की खोज की थी जिनमें जो है आपका रुधिर वर्ग है बी ए बी और ओ। ये आपके रक्त समूह हैं ए बी और ओ। और सन 1900 ईस्वी में इसकी जो है खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। विकल्प संख्या पहला ही आपका सही उत्तर है, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 9। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो वाहनी ईंधनों में जो वाहनों में जो ईंधन प्रयोग होता है उसमें से आपको बताना है कि स्नेही ईंधन कौन सा माना जाता है, पर्यावरण स्नेही ईंधन। आपके विकल्प हैं डीजल पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। डीजल पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसको जो है आपका ये जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है इसको एलपीजी कहा जाता है, एलपीजी। और ये जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस है इसको हम सीएनजी कहते हैं, सीएनजी। तो डीजल आपको पता ही है जो हैवी मोटर व्हीकल होते हैं उनमें प्रयोग होता है और लाइट मोटर व्हीकल में पेट्रोल अधिकतर प्रयोग में आता है। और द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी है, आपने देखा होगा कि घरों में जो रसोई गैस के रूप में खाना पकाने में इसका प्रयोग होता है। और संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है सीएनजी, यह आपका वाहनों में जो है प्रयोग होता है। तो आपका जो है ये तीनों विकल्प प्रश्न के हिसाब से नहीं होंगे। चौथा विकल्प संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है यह आपका सही उत्तर है। सीएनजी जो है वाहनी ईंधनों में आजकल इसका प्रयोग अधिक बढ़ गया है और इसको जो है पर्यावरण स्नेही गैस मानते हैं, इससे कम प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10।
प्रश्न संख्या 10 है, गैसीय अपशिष्ट हैं। गैसीय अपशिष्ट इनमें से कौन है, आपको बताना है। प्रश्न विकल्प हैं आपके प्रश्न के। सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। चारों विकल्पों में से बताना है कि सही उत्तर आपका कौन सा है। सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। तो चारों में से जो सही विकल्प आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 में, विकल्प संख्या जो है 4 आपका सही उत्तर है। लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं है वही आपका जो है ये जो है गैसीय अपशिष्ट हैं। लकड़ी तथा कोयले से जलने वाला जो धुआं है गैसीय अपशिष्ट का उदाहरण है और इससे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती हैं। तो आपके गैसीय अपशिष्ट जो है विकल्प संख्या 4 लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, यह आपका सही विकल्प हो जाएगा। और इसी के साथ आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज यहीं समाप्त होती है। अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और हमारा ये जो है प्रश्नों का संग्रह आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपके कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। धन्यवाद।